Hello bachcho, let's read the given question and the question states that let z1, z2, z3 be non-zero complex number satisfying the equation z to the power 4 is equal to iota z. Which of the following statement is or are correct? Option A, the complex number having least positive argument is root under 3 by 2 and 1 by 2. Option B, summation of amplitude of zk is equal to pi by 2. Option C, centroid of the triangle formed by z1, z2, z3 is 1 by root 3 and minus 1 by 3. Option D, area of a triangle formed by z1, z2, z3 is 3 root 3 divided by 2. So the key concept to solve this question is, we have a complex number z is equal to x plus iota 1. Then argument of z is given by tan theta equal to mod of y upon x. Then this value of theta depends on the quadrant in which the complex number is lying. और जो second concept हम लोग यहाँ use करेंगे that is, suppose in any triangle ABC, A की vertices suppose है x1 और y1 and B की जो vertices है that is x2 y2 and C की जो vertices है वो x3 y3 है. तो इन दैट केस अगर हमें इस ट्रायंगल की सेंट्रॉइड फाइंड करनी होगी तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3. ये हो जाएगी x कोऑर्डिनेट के लिए. सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करनी होगी देन दैट इज 1/3 ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3. और तो यहीं पर हम इसका यूज करेंगे इस फॉर्मूला की एरिया ऑफ triangle ABC is equal to half of base into height. तो इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जो हमें गिवन है दैट इज z टू द पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा z. तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z टू द पावर 4 माइनस आयोटा z इक्वल टू 0. एंड नाउ इफ वी टेक z कॉमन देन वी विल गेट z क्यूब माइनस आयोटा इक्वल टू 0. तो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं दैट इज ये आयोटा जो होती है इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1. और अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. और फिर से अगर हम लोग आई स्क्वायर में दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दें दैट इज आई क्यूब तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -i. तो यहाँ पे जो -i है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जेड क्यूब प्लस आई क्यूब, क्योंकि आई क्यूब की वैल्यू होती है -i इक्वल टू 0. सो नाउ अगेन वी कैन राइट दिस एज जेड इंटू, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये जेड क्यूब प्लस आई क्यूब जो है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला पे इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं. सो दैट इज गिवन बाई जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस आयोटा जेड इक्वल टू 0. तो अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ से हमें तीन कंडीशंस मिलेंगे दैट इज आइदर जेड इक्वल टू 0 और जेड प्लस आई. सो दिस इज जेड प्लस आयोटा आई इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा जेड इक्वल टू 0. राइट. तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जेड जो है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ तो जेड 0 आ रही है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें यूज नहीं करनी है. और यहाँ से जेड प्लस आई इक्वल टू 0 तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जेड इक्वल टू -i. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई. अब ये यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं ये जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड. अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पर मैंने लिख दिया -1. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जेड के फॉर्म में तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं जेड इक्वल टू, तो इसके रूट्स के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे दैट इज ऑफ -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो यहाँ पे b की वैल्यू है -i तो ये जाएगा -i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर. तो b की वैल्यू है -i माइनस 4ac, 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 2a. a की वैल्यू अगेन a जो है वो जेड स्क्वायर की कॉफिशिएंट है, b जो है जेड की कॉफिशिएंट है और c जो है कांस्टेंट टर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जेड हम लोग लिख सकते हैं अगेन प्लस आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे -i की स्क्वायर तो आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और यहाँ से लोग 4 इंटू 1 इंटू -1 तो ये -4 और एक यहाँ पे ही 4 है
तो -4 है, तो ये क्या हो जाएगी +4 डिवाइडेड बाई 2। -4 -1 + 4 इज 3। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो नाउ पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है z इक्वल टू -i, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं z1 इक्वल टू -i। और यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं z2 इक्वल टू √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी जब हम लोग नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी -√3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो हमें ये बेसिकली तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लिया। अब हमें इंडिविजुअली इनकी आर्गुमेंट को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं z1 इक्वल टू माइनस आयोटा। तो सिंपली ये इसकी आर्गुमेंट जो हो जाएगी, आर्गुमेंट ऑफ z1 दैट विल बी tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। तो y तो यहाँ पे है -1 और x की वैल्यू 0 मीन्स रियल पार्ट कुछ है नहीं। तो ये tan थीटा की वैल्यू ये अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड कब होती है, जब थीटा की वैल्यू जो हो वो π/2 हो। बट यहाँ पे जो हमें z1 गिवन है ये माइनस आयोटा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जो हो जाएगी दैट विल बी -π/2 दैट इज माइनस थीटा। क्योंकि ये अगर हम लोग इसको आर्गन प्लेन पे देखें तो ये जो z1 है वो इस एक्सिस पे लाई कर रही है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 विल बी -π/2। सो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज z2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2। तो इसके लिए हमें आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले हमें थीटा निकालनी होगी। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स, तो 1/2 है यहाँ पे, तो 2 और 2 कैंसिल और ये हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई √3। और tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू होती है π/6। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/6। और यहाँ से z2 हम लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो इस क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो होती है दैट इज इक्वल टू थीटा ओनली। सो यहाँ पे ये हो जाएगी π/6 ना। थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, सो थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z3 इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2। तो यहाँ पे पहले में अगर थीटा निकालनी होगी विच इज tan इनवर्स y बाई एक्स। तो y मीन्स इमेजनरी पार्ट, ये हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स हमारी रियल पार्ट दैट इज -√3/2। अगेन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी एंड थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स -1/√3। तो मोड है तो ये प्लस हो जाएगी, तो डायरेक्टली वी कैन राइट थीटा इक्वल टू, ये भी हो जाएगी π/6। बट हमें आर्ग्यूमेंट निकालनी है z3 के लिए। तो यहाँ से लोग देख सकते हैं जो z3 होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, क्योंकि रियल पार्ट इसकी नेगेटिव है और इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होती है दैट इज पाई माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगी पाई माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू 5π/6। सो z1 जो थी दैट इज माइनस आयोटा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट जो है इज इक्वल टू -π/2। सिमिलरली z2 जो है दैट इज √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज इक्वल टू π/6। एंड z3 जो है दैट इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा बाई 2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज 5π/6। तो हमें सबसे पहले यहाँ से अगर लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट निकालूं तो पॉजिटिव आर्गूमेंट कहाँ पे है π/6 और 5π/6, क्योंकि -π/2 एक नेगेटिव है। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट इज 5/6 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज z2 इज इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा बाई 2। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द summation of amplitude. So summation of amplitude of zk where k is varying from 1 to 3। तो z1 के कॉरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड जो है -π/2। सिमिलरली जब k की वैल्यू 2 लेंगे तो z2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड हो जाएगी दैट इज π/6 प्लस
Z3, तो Z3 के corresponding जो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड जो है वो है 5 पाई बाई 6। तो इन सबको हम लोग ऐड करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग अगर Z1 Z2 Z3 के corresponding ट्रायंगल को ड्रॉ करें तो लेट अस कंसीडर दिस इज एन आर्गन प्लेन। तो Z1 है माइनस आयोटा, तो सपोज दिस इज माइनस आयोटा, एंड देन Z2 जो है वो है √3/2 और I/2। तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो लेट अस कंसीडर दिस इज Z2, दिस इज Z1, और Z3 में देखें तो -√3/2 और I/2। तो सिंस मैग्नीट्यूड जो है रियल और इमेजिनरी एक्सिस पे सेम है तो Z3 जो है सपोज लाइक दिस। तो अगर इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ज्वाइन कर दें तो वी विल गेट ए ट्रायंगल। फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट Z2 Z3 जो हो जाएगी, तो यहाँ से देख सकते हैं Z2 की जो एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट है वो है √3/2 और Z3 की -√3/2। तो Z2 से Z3 के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी √3। एंड लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज O। तो O Z1 हमें फाइंड करनी है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो एक्सिस है यहाँ से इसकी डिस्टेंस है आयोटा, और ये Z2 के लिए जो इमेजनरी एक्सिस है दैट इज I/2। ये जो है वो रियल एक्सिस को दिखाती है और ये इमेजनरी। तो OZ1 अगर हम लोग फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगी 1 और 1/2, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगी 3/2। तो यहाँ इस ट्रायंगल के लिए जो है Z1 Z2 Z3 ट्रायंगल के लिए देखें तो Z1 O जो है ये डिस्टेंस, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई, और Z2 Z3 जो हो गए दैट इज बेस। तो अगर इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल Z1 Z2 Z3 इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। तो बेस है Z2 Z3 इंटू हाइट दैट इज OZ1। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस की Z2 Z3 की वैल्यू है √3 इंटू OZ1, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 3/2। तो इनको हम लोग सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो Z1 की वैल्यू है माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू है, सो इसकी कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग। तो Z2 की कोऑर्डिनेट है √3/2 एंड 1/2, एंड Z3 की जो कोऑर्डिनेट है दैट इज -√3/2 एंड 1/2। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, तो पहले हमें रियल पार्ट की जो भी वैल्यू है उन सबका सम करना है। तो Z1 के कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट है 0, Z2 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो √3/2 एंड Z3 के कॉरस्पॉन्डिंग है -√3/2। एंड देन इमेजनरी पॉइंट के लिए अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा अगेन 1/3 ऑफ, अब इमेजनरी में देखें तो Z1 के कॉरस्पॉन्डिंग है -1 एंड Z2 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी +1/2 एंड Z3 के कॉरस्पॉन्डिंग है 1/2। तो यहाँ से देख सकते हैं ये √3/2 और -√3 कैंसर। अब 1/2 + 1/2 इज 1, और 1 और -1 इज 0। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल जो हो जाएगी दैट इज 0। एंड so now if we see the options given, then first option is the complex number having least positive argument is √3/2 and 1/2। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि जो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट आई थी दैट इज 5/6 और उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जो थी दैट इज √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I/2, और इसकी आर्ग्यूमेंट जो थी that is a equal to 5/6। Second is summation of amplitude of ZK where K is varying from 1 to 3 is 5/2। तो ये ऑप्शन भी सही है। एंड थर्ड ऑप्शन इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय Z1 Z2 Z3 इज 1/√3 एंड -1/3। तो ये गलत है बिकॉज सेंट्रॉइड जो आई है दैट इज 0 एंड 0। एंड ऑप्शन डी इज एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय Z1 Z2 Z3 इज 3√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि एरिया जो है आई है 3√3 divided by 4 square units। So only option A and B are correct. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.